हेलो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम हरियाणा जीके का टॉपिक लोक संस्कृति के बारे में जानेंगे। लोक नृत्य क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। लोक नृत्य क्या होता है। हमारे हरियाणा में लोक नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे धमाल नृत्य, ये नृत्य चांदनी रात में खुले आसमान में किया जाता है। यह नृत्य महाभारत काल से ही चला आ रहा है। किस काल से? महाभारत काल से ही चला आ रहा है। ये महेंद्रगढ़ झज्जर की साइड बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। लूर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। लूर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है और ये लड़कियों के द्वारा किया जाता है। बांगर भाषा में लूर का अर्थ होता है लड़की। और फाग नृत्य ये नृत्य होली के 2 सप्ताह पहले ही किया जाता है। फाग नृत्य होली के 2 सप्ताह पहले किया जाता है। ये नृत्य पुरुषों और स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। किसके द्वारा? सामूहिक रूप, इकट्ठे, पुरुष और स्त्री दोनों इकट्ठे होकर इस नृत्य को करते हैं। ये होली के अवसर पर 2 सप्ताह पहले ही किया जाता है फाग नृत्य। रतवाई नृत्य, ये नृत्य पुरुषों और स्त्रियों के सामूहिक रूप से ही किया जाता है। रतवाई नृत्य भी स्त्री और पुरुष इकट्ठे होकर एक सामूहिक रूप से ही किया जाता है। मंजीरा नृत्य, यह नृत्य बड़े बड़े टफ और वह नगारों के साथ किया जाता है। मंजीरों, टफ, नकारों जो भी है इनके साथ किया जाता है। टफ नृत्य, ये नृत्य वीर रस और श्रृंगार रस में होता है। टफ नृत्य किस में होता है? श्रृंगार और वीर रस में होता है। और ये नृत्य पहली बार 26 जनवरी 1959 को गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। टफ नृत्य सबसे पहले 26 जनवरी 1959 में प्रस्तुत किया गया था। ये बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। छड़ी नृत्य, ये गुग्गा पीर की पूजा के बाद होता है। छड़ी नृत्य किसके बाद होता है? गुग्गा पीर की पूजा के बाद होता है, जो भादो मास में किया जाता है। वो छठी नृत्य बच्चे के जन्म अवसर पर छठे दिन महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? छठी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य समारोह में उबले हुए गेहूं और चने की बाखली बांटने की परंपरा है। ये छठी नृत्य है, बच्चे के जन्म अवसर पर छठे दिन महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। इस पे चावल, चने और गेहूं की बाखली बांटने की परंपरा है। खेड़ा नृत्य, ये बुजुर्गों की मृत्यु पर किया जाता है। ये एक शौक के रूप में किया जाता है। खेड़ा नृत्य बुजुर्गों की मृत्यु पर। खोड़िया नृत्य, ये लड़की की शादी में बारात के जाने के बाद स्त्रियों द्वारा किया जाता है। खोड़िया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? लड़की की शादी बारात के बाद स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें बहुत ही स्त्रियां, पुरुषों के बारात में जाने के बाद स्त्रियां बहुत धमाल करती हैं पीछे से। घोड़ी नृत्य शादी के अवसर पर। ये घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? शादी के अवसर पर किया जाता है। रास नृत्य, ये नृत्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। ये नृत्य किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इस नृत्य में 2 प्रकार के माने गए हैं। इस नृत्य को 2 प्रकार के माना गया है। तांडव ये पुरुष प्रधान नृत्य है माना गया है इसको, तांडव को। इसमें पुरुषों के द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है। लास्य, ये स्त्रियां प्रधान नृत्य है, ये स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। इसमें थाली, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है इस रास नृत्य में। और सांग नृत्य दर्शकों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। दर्शकों के मनोरंजन के लिए किया जाता है सांग नृत्य। सांग परंपरा सन 1930 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1930 में शुरू हुई थी। सांग परंपरा किसने शुरू की थी? मेरठ के एक निवासी थे, किशन लाल भाट थे, वो मेरठ के निवासी थे, किशन लाल ने की थी। इस नृत्य में महिलाओं के चरित्र पुरुषों द्वारा दिखाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? भी पुरुष हैं वो स्त्री बनकर अपना नृत्य दिखाते हैं। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। एक लकड़ी का तख्ता बना होता है। एक तन्य वाद्य पर सांग गीत गाए जाते हैं, सारंगी बोलते हैं जिसको। ये सारे सांग नृत्य होते हैं। इसमें सांग दिखाए जाते हैं पुरुषों के द्वारा। कभी महिला बन गई, कभी कुछ
ऐसा कुछ ये लकड़ी का एक तख्ते होता है, उस पर प्रस्तुत करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना।